अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 बायोलॉजी से आज हम एक और लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या है। तो आपको पता है कि साइंस ऐसा नॉलेज है, ऐसा इल्म है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट थ्रू हमें मिल जाए। साइंस की मेन हम 3 ब्रांचेस बनाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अगर मैं शॉर्ट डिफिनीशन करूँ तो बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री में हम केमिकल पढ़ते हैं, मेडिसिन बनाना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल है उसको डिस्कस करते हैं। और फिज़िक्स में हम मशीनरीज़ के रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे कि व्हीकल है, इंजन है, मोटर्स वगैरह, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक का मतलब है कि बायोलॉजी का और जो ब्रांचेस है, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, जियोग्राफी है, इसके साथ भी रिलेशन है। किस तरह रिलेशन है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। मेन टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसको फीवर है, बुखार है, वो जाता है डॉक्टर के पास। आपको पता है डॉक्टर तब बनता है जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, लिहाजा डॉक्टर ने बायोलॉजी पढ़ी है। डॉक्टर क्या करेगा, फीवर को टेस्ट करने के लिए कि उसके मुंह में थर्मामीटर रखेगा, आपने नोट किया होगा। और थर्मामीटर एक मशीन है, इसमें जितने भी कवानीन है, जितने भी रूल्स है, जितने भी प्रिंसिपल है, ये फिज़िक्स के रिलेटेड है। लिहाजा थर्मामीटर फिजिस्ट यानी फिज़िक्स वालों ने बनाया है। जब डॉक्टर को पता चल जाएगा कि फीवर है तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा या प्रेस्टामोल वगैरह। तो ये मेडिसिन केमिकल है और ये बनाते हैं केमिस्ट्री वाले। इसके बाद उस पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, उसका इलाज होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से प्रॉब्लम के हल के लिए हम 3 ब्रांचेस पे गुजर गए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस एग्जांपल से आपको पता लगा होगा कि हर ब्रांच दूसरे के साथ कनेक्ट है और इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटर मतलब आपस में रिश्ता है, यानी रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। इसलिए मैंने ऊपर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस का हेडिंग दिया हुआ है। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो टॉपिक अगर मैं सिंपल नाम दूँ तो इस तरह आएगा कि लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी, जिसमें हम बायोफिजिक्स यानी बायोलॉजी का रिलेशन देखेंगे फिजिक्स के साथ, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ, बायोजियोग्राफी बायोलॉजी का अर्थ के साथ, बायोमेट्री बायो का मैथ के साथ, बायो इकोनॉमिक्स बायोलॉजी का रिलेशनशिप इकोनॉमी के साथ। इन 5 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बायोफिजिक्स कि किस तरह बायोलॉजी लिंक है फिजिक्स के साथ। और इसमें हम क्या करते हैं कि बायोलॉजी के जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं फिज़िक्स के कवानीन, फिज़िक्स के टेक्निक को यूज़ करते हुए। फिज़िक्स बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शन देखते हैं। न्यूरो साइंस, न्यूरो का लफ्ज़ निकला है न्यूरॉन से, और आगे आप पढ़ेंगे कि न्यूरॉन ब्रेन का हिस्सा है और इसमें एक किस्म का करंट होता है। तो करंट भी टेक्निक है, तरीक़ा है फिज़िक्स का। इसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स में जिसमें हम एनर्जी रिलेटेड बात करते हैं, जिस तरह प्लांट्स एनर्जी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, और इस तरह हम रिस्पायरेशन में एनर्जी बनाते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड से। तो इससे में भी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा ये फिज़िक्स का टर्म है। इसके अलावा फार्माकोलॉजी, ड्रग्स में भी हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस दौरान लाइट प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये लाइट हम कौन से ब्रांच में स्टडी करते हैं? फिज़िक्स में। लाइट मुकम्मल तौर पर टॉपिक है फिज़िक्स का, लेकिन इस्तेमाल कहाँ पे होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि फ़िज़िक्स के कवानीन भी बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सेकंड नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री, यानी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल है, जैसे कि वाटर है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे केमिकल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी के अंदर अदा करते हैं। तो लिहाजा इन केमिकल को समझने के लिए पहले हम केमिस्ट्री को समझते हैं और उसके बाद फिर इन केमिकल की जो फंक्शन है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे। अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ तो जितनी भी फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन प्रोसेस में केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, ये सारे केमिकल है। तो इसलिए बायोलॉजी का लिंक आ जाता है केमिस्ट्री के साथ। थर्ड नंबर पे है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं अर्थ, किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी लिंक है जियोग्राफी के साथ। इसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।
आप देख सकते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं ये गर्मी के मौसम में हम नज़र आते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में ये गायब हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे गायब हो जाते हैं? अर्थ के अंदर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी रिलेशन आ जाता है अर्थ के साथ। अगर मिसाल देखते हैं तो आपने पोलर बियर्स एक एनिमल है, इसका नाम सुना होगा। ये ज़्यादातर कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। तो कोल्ड एरियाज अर्थ के रिलेटेड टॉपिक है। तो ये क्यों इस तरह पाए जाते हैं? इसके अलावा मलेरिया जो है वो ज़्यादातर जो गर्म इलाके हैं उन लोगों को लगती है। तो इस तरह क्यों होता है? ये भी अर्थ के रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट आ जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ के साथ भी रिलेशन है और इसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। फोर्थ नंबर पे है बायोमेट्री। इसको हम बायो स्टेटिस्टिक कहते हैं, यानी बायोलॉजी का मैथ के साथ क्या रिलेशन है और स्टेटिस्टिक के साथ क्या रिलेशन है। मैथ और स्टेटिस्टिक में इतना फ़र्क नहीं है, यानी स्टेटिस्टिक मैथ का एक ब्रांच है। अगर मैं आपको थोड़ा डिफरेंट दूँ, मैथ में हम एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात करते हैं 1 2 3, और स्टेटिस्टिक में हम एक आइडिया लगाते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक रेंज की बात करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हम रिज़ल्ट अखज़ करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं कि इतने लोगों को मलेरिया लगी है, इतने को नहीं लगी, इसके दरमियान फिर हम परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉडी पार्ट्स का साइज़ करते हैं, जैसे किडनी का क्या साइज़ है, इसका वेट क्या है, हाइट क्या है, और फिर इसके बाद रेशो, तो ये सारे टर्म मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के अंदर। फिफ्थ नंबर पे है बायो इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी का लिंक इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक माशियत, मार्केटिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जितनी भी टर्म है, तो हम बायोलॉजी का इस्तेमाल करके कंट्री की जो इकनॉमी है उसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे? अगर अच्छे क्रॉप्स उग जाएंगे, अच्छा फसल हो, तो वो अच्छा फसल पैदा करेगा और वो अच्छा बिकेगा, तो अच्छे पैसे जो है वो कंट्री को मिलेंगे। तो लिहाजा क्रॉप्स जो है ये प्लांट्स का हिस्सा है, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इन प्लांट को किस तरह अच्छी तरह इसको ग्रो किया जाए, तो ये हम तब जानेंगे जब हम बायोलॉजी को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो बायोलॉजी को यूज़ करके हम जो न्यू क्रॉप्स है उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट को। तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि बायोलॉजी को यूज़ करके हम इकोनॉमी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये 5 इंटर डिसिप्लिनरी साइंस को, यानी लिंकेज को हमने डिस्कस किया बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ, अदर ब्रांचेस के साथ। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और टॉपिक की समझ भी आई होगी। अल्लाह हाफिज़।